जुमेरात को माशका के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियों पर जुराइम पेशा अफराद के हमले के बाद पंजाब और सिंध में फैला हुआ दरियाई कच्चे का इलाका एक बार फिर खबरों की जीनत बना हुआ है। कम अज कम 12 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक हुई है। जब भी इस तरह के परेशान कुन वाक़यात रुनमा होते हैं, पूरे मुल्क की तवज्जो कच्चे के इलाके की जानिब मजबूल हो जाती है। उसके बाद जैसे ही दीगर वाक़यात खबरों पर हावी हो जाते हैं, कच्चे की सूरत हाल को अगले किसी बड़े वाक़े के पेश आने तक बुला दिया जाता है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की गाड़ी पर एक खेत के करीब घात लगाकर मुसल्लह डाकुओं ने रैक्टों से हमला किया। सुराग के मुताबिक जुराइम पेशा गिरोह ने चंद हफ्ते कबल पुलिस की जानिब से अपने एक साथी को हलाक करने के बाद बदला लेने की धमकी दी थी। फिर हम आपको अपने जूते की नोक पर रखते हैं, फिर हम आपको नहीं मानते हैं। जुमा को पंजाब पुलिस ने दावा किया कि हमले में मुलविस मरकजी मुजरिम को हलाक कर दिया गया है, जबकि कई दीगर मुतशब्बा अफराद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस चीफ ने इस अफसोसनाक वाक़े के बाद तारीखी ऑपरेशन करने का ऐलान किया है। पुलिस तो जानता है ना, आप छोटे छोटे सहाफियों के कहने पर इस तरह किसी की सर की कीमत कैसे लगा सकते हैं? इतना वाफिर पैसा है तो गरीबों में बांटे, इस तरह क्यों आप कर रहे हैं? सिंध और पंजाब के दरियाई कच्चे के इलाके में डाकुओं का मसला कई दिहाइयों पुराना है और उनके खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, जिनमें से कुछ 1990 की दिहाई के अवाइल से लेकर 2016 तक के कार्रवाइयां काबिल जिक्र और कुछ में फौज को शामिल किया गया। उसके बावजूद मुजरमान हर बार ज्यादा ताकत से हमला करते हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि रियासत का उनसे निमटने का तरीक़ेकार इंतहाई नाक़िस है। कच्चे के डाकू अगवा बराए तावान के साथ साथ मुल्क भर से मुतासरीन को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए हनी ट्रैप में मुलविस होते हैं। यहाँ ये सवाल उठाना चाहिए कि जुराइम पेशा गिरोह फौजी मायार के इसलह तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक डाकुओं के पास RPG और हत्ता के तैयारा गिराने वाली बंदूकें भी थीं। आखिर इन भारी हथियारों की किस तरह दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल है कि जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। इसके अलावा डाकुओं के खिलाफ हर ऑपरेशन नाकाम क्यों हो जाता है? कच्चे के इलाके के गैर कानूनी लोगों के हवाले से क्या किया जाए? हम कई सालों से एक ही दायरे में घूम रहे हैं, चाहे नाम निहाद मजहबी असकरत पसंद हो, अलहदगी पसंद या कच्चे के इलाके के भारी हथियारों से लेस डाकू रियासत को डिजिटल दहशत गर्दों और दीगर लोगों को कुचलने के बजाय उन पर तशद्दुद अनासर से निमटने पर तवज्जो देनी चाहिए। डाकू राज के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की इंटेलिजेंस मालूमात के जरिए सिंध और पंजाब की इंतजामिया के दरमियान बैनुल सूबाई रवाबित ज़रूरी हैं। इसके अलावा इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि आया इन गैर कानूनी अफराद के हमदर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों की सफ़ों में तो मौजूद नहीं, या उनके ताकतवर मकामी सरपरस्त तो नहीं। अगर ऐसे रवाबित कायम होते हैं तो उनके मुआविनीन को भी कानून के कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है। हकीकत यह है कि 19वीं सदी के हालात में रहने वाले डाकू 21वीं सदी के हथियारों के साथ रियासत पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं, और इंतजामिया सिर्फ इस वक्त रद्द-ए-अमल देने के लिए आगे आती है जब सानिया माशका जैसा कोई बड़ा वाक़या पेश आता है। लिहाजा रियासत को कच्चे के इलाके में तालीम, सेहत की सहूलियात और मुलाजमतों के मौके फराहम करने चाहिए, क्योंकि गुर्बत और मौके की कमी मकामी लोगों को डाकुओं की सफ़ों में भर्ती होने पर मजबूर करती है।